फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 6 द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसमें हम वन बाय वन करके ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत में दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है ABC। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमको पता है कि ट्राइंगल इज़ अ एरिया विच इज़ कवर्ड बाय 3 साइड्स। यहाँ 3 साइड्स हैं, कौन कौन सी? AB, BC एंड CA। यहाँ पे 3 वर्टाइसेस हैं। ठीक है, वर्टाइसेस कौन कौन सी हैं? देखिए, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। साथ में 3 एंगल्स भी हैं। यहाँ पे देखिए, एंगल BAC, एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल BCA, यानी कि ये। ठीक है, हमने देखिए यहाँ पर जो एंगल्स के पॉइंट है, यहाँ पे A के नीचे डैश लगाया है, B के नीचे भी एक लाइन लगाई है, C के नीचे भी डैश लगाया है। इसका मतलब ये कि जो बीच में अल्फ़ाबेट आता है वही इस एंगल को दर्शाता है। जैसे एंगल BAC में B बीच में आया, A बीच में आया तो एंगल A को दर्शाता है। ऐसे ही एंगल ABC में B बीच में है तो एंगल B को बताएगा, और एंगल BCA में C बीच में है तो उसको हम एंगल C को दिखाएगा। हम इसको लिख सकते थे एंगल ACB भी लिख सकते थे, इसको एंगल CAB भी लिख सकते थे, और इस ऐसे ही एंगल B को हम लिख सकते हैं CBA। ठीक है, तो मतलब दोनों तरीक़ों से एंगल के नाम लिखे जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हम एंगल को 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनकी साइड्स के बेस पे और उनके एंगल्स के बेस पे। बेस्ड ऑन साइड्स के बेस पे एंगल्स दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? स्केल ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड्स अलग अलग मेज़र की होती हैं, अलग अलग नाप की होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके 2 साइड्स इक्वल होती हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी दो एंगल्स बराबर होते हैं। थर्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, सेकेंड है बेस्ड ऑन एंगल्स के माप के मेजरमेंट के बेस पे भी ट्राइंगल। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, एक्यूट हो। ऐसे ही सेकेंड है एब्टूज एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। थर्ड है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री के बराबर, उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, हम इन ट्राइंगल्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है इस ट्राइंगल के बारे में हमने जानकारी दी है। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टाइसेस हैं, जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं। बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बच्चों, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल्स का 2 प्रकार से हो सकता है। बेस्ड ऑन साइड्स के बेस पे देखिए, ये हमने बनाया है एक ट्राइंगल स्केलन, जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है, इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड बस अलग है। थर्ड ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें देखिए तीनों साइड्स इक्वल हैं। ऐसे बच्चे बेस्ड ऑन एंगल्स के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन होता है बच्चों? 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हेयर ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। देखिए यहाँ पे एक एनी वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री से बड़ा है। ऐसे देखिए बच्चों, थर्ड ट्राइंगल कौन सा बताया है? बेस्ड ऑन एंगल्स, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कोई एक इसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स हो गए 2 टाइप्स के। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट पेज में एक छोटी सी एक्सरसाइज जैसा भी दिया हुआ है, जिसमें आपको इनको क्लासिफिकेशन करना है कि ये ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है, ये एक ट्राइंगल बना। देखिए इसकी तीनों साइड्स जो हैं, 2 साइड्स तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की हैं, थर्ड साइड 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि तीनों एंगल्स छोटे हैं, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा क्योंकि आइसोसेलेस में 2 इसके जो साइड्स हैं AC एंड BC 8 सेंटीमीटर की हैं, बराबर है। सेकेंड है बच्चों, देखिए ये स्केलन ट्राइंगल होगा बिकॉज ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल है। ऐसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक थर्ड ट्राइंगल जो है, तीसरा वाला, ये आइसोसेलेस होगा क्योंकि यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, मीन्स MN इक्वल टू LN या NL, और थर्ड साइड डिफरेंट है। और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो एंगल N है, या इसको हम बोल सकते हैं MNL या LNM, दोनों सही है। इसका ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है,
ऐसे ही थर्ड देखिए बच्चों, यहाँ पे फोर्थ देखिए, यहाँ पर ये है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, ठीक है, 5.2 सेंटीमीटर के हैं, और ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगा क्योंकि इसकी तीनों जो एंगल हैं वो 60 डिग्री के हम हैं, और ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। फिफ्थ वन इज दिस इज लुक हेयर, टू साइड्स आर 3 सेंटीमीटर इक्वल मेजर्स, ठीक है, और जो है एक एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होते हैं अपोजिट साइड से जो बनते हैं वो भी बराबर होते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल सी भी बराबर होंगे। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल बराबर होते हैं। ऐसे देखिए ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 2 साइड्स इक्वल हैं, और ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल भी है, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, अब हम समझते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है द लाइन सेगमेंट ए डी। हम देखिए कोई भी एक ट्राइंगल हमको एक दिया है ए बी सी, यहाँ पर हमने क्या किया है बी सी, जो इसकी तीसरी साइड है बी सी, इसका मिड पॉइंट फाइंड किया है डी, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो जी डी इसका मिड पॉइंट ऐसा है कि बी डी इक्वल टू डी सी है, दोनों बराबर हैं, सो इसका डी मिड पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, ए से डी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ए को, तो ए डी एक हमको लाइन मिल जाएगी, तो जो ए डी कहलाएगी वो इसका द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन क्या होगा ए डी, यानी कि द लाइन सेगमेंट ए डी ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ बी सी ऑफ इट्स अपोजिट वर्टेक्स ए इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। ये मीडियन ऑफ द ट्राइंगल है। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ का वर्टेक्स क्या है ए है, टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड बी सी है, उससे कनेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। ऐसे ही बच्चों देखिए बी पॉइंट भी एक वर्टेक्स है, इससे जो मीडियन बनेगी वो यहाँ पे ए सी पे मिलेगी जाके, ठीक है। कुछ ये इस प्रकार का हम बना सकते हैं यहाँ पे, ये आप इसका एक मीडियन ऐसा बनाना चाहेंगे तो लगभग ऐसा कुछ बन जाएगा, सीधी लाइन बनाएंगे तो बन जाएगा। ऐसे सी से भी एक मीडियन आप बना के ए बी पे बना सकते हैं, ठीक है ना आसान। नेक्स्ट में देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ एक 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं। हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव, 3 मीडियंस हो सकते हैं क्योंकि 3 वर्टाइसेस हैं, ठीक है। डज अ मीडियन लाई होली इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, यस, वो टोटली एंगल्स के इंटीरियर में ही होती है मीडियंस, ओके। देखिए सी से भी हम यदि एक मीडियन बनाने का प्रयास करें, ठीक है, थोड़ा सा लाइन यदि टेढ़ी हो तो चिंता नहीं करिएगा, 3 मीडियंस बन गए इसके, ठीक है। दोस्तों ट्राइंगल्स की दूसरी बात है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मतलब कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड जो है बी सी, उसकी परपेंडिकुलर दूरी कितनी होती है वो उसका एल्टीट्यूड होता है, या हाइट बोल सकते हैं हम। यानी कि यदि आप पॉइंट ए से 90 डिग्री एंगल यहाँ बनाएंगे अपोजिट साइड में, तो ये जो इसकी न्यूनतम दूरी होगी दैट विल बी द एल्टीट्यूड एंड हाइट ऑफ द गिवन ट्राइंगल, ओके। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, द लाइन सेगमेंट ए एन इज एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। A triangle has one end point at a vertex, an altitude has one end point at the vertex of the triangle and the other on the lines containing the opposite side. Through each vertex an altitude can be drawn. तो 3 altitude भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके भी संबंध में 3 क्वेश्चन दिए बच्चों, देखिए हाउ मैनी altitudes कैन a triangle have, ठीक है, 3 हो सकते हैं, ये गलत लिखा है, 3 हो सकती हैं altitude, क्योंकि उसके 3 वर्टेक्स होते हैं ना, तो एक ट्राइंगल के 3 अल्टीट्यूड्स हो सकते हैं। ड्रॉ रफ स्केचेस ऑफ द ऑल्टीट्यूड ए टू बी, ये हमने देखिए बच्चों यहाँ रफ स्केच डाल दिया है ऑल्टीट्यूड का, इसमें ऑल्टीट्यूड बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसमें हमने एक ऑल्टीट्यूड बनाया है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड देखिए, विल एन अल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, नो नहीं करता है। इफ़ यू थिंक सो दैट इज़ नीड नॉट टू बी ट्रू, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द शो। देखिए हमने ये जो थर्ड वाला जो फिगर है यहाँ पे ऑल्टीट्यूड जो है वो फिगर के बाहर है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ अ ट्राइंगल इन विच 2 ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 2 ऑफ इट्स साइड, यस। फिगर सेकेंड देखिए, यहाँ देखिए बच्चों 2 एल्टीट्यूड्स बन जाएंगे इसकी, ए सी और बी सी। यदि आप इसको सीधा देखेंगे तो ए सी एक एल्टीट्यूड है, यदि आप इसको इस बुक को ऐसा घुमा लें तो अब बी सी इसका ऑल्टीट्यूड बन जाएगा, ओके। ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ बच्चों ताकि आपको ध्यान रहे और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आसान चीज़ें आसान ही रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, कैन दी ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर द ट्राइंगल, यस। ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन दोनों सेम हो सकते हैं, कब, जब वो ट्राइंगल क्या हो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, या आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी हो सकता है। क्यों,
क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और जब आप इसके अपोजिट साइड्स को मिला देते हैं तो ये इसकी हाइट बन जाएगी और ये इसका मीडियन भी हो सकता है। ठीक है, आइए बच्चों अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए जो भी हमने मीडियन ऑफ ट्राइंगल और एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है उसको मैंने जस्ट एक छोटा सा ड्रॉ भी किया आपके लिए। ठीक है, अ ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियंस बिकॉज इट इज़ हैविंग 3 वर्टाइसेस। 3 वर्टाइसेस भी होती हैं ABC, हर वर्टाइसेस से एक एक मीडियन ड्रॉ की जा सकती है अपोजिट साइड्स पे। ठीक है, एंड ऑल्टीट्यूड भी 3 हो सकती हैं क्योंकि 3 वर्टाइसेस होती हैं ABC, तो उसके भी 3 ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए एक्सरसाइज 6.1 बहुत ईजी है। इन अ ट्राइंगल PQR D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। ठीक है, एक ट्राइंगल पूरा है PQR, इसमें जो D है वो QR का मिड पॉइंट है, मीन्स QD इक्वल टू DR है। सो PM क्या हुआ है यहाँ पे बच्चों, देखिए PM इज़ एल्टीट्यूड है ना, ये 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये एल्टीट्यूड है। एंड PD इज़ अ मीडियन। PD क्या होगा बच्चों, मीडियन होगा, क्योंकि QD हमको बताया QD इक्वल टू DR मिड पॉइंट है ना। ओके, अच्छा सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोलता है, ड्रॉ और रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग इन ट्राइंगल ABC। आइए हम ये करते हैं। इन ट्राइंगल ABC B इज मीडियन, इन ट्राइंगल PQR PQ एंड PR अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल XYZ YL इज द अल्टीट्यूड ऑफ एन एक्सटीरियर। आइए इसको करके देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें एक थर्ड क्वेश्चन छूट गया था मुझसे, पूछा है इज QM इज इक्वल टू MR। क्या QM और MR बराबर है? नहीं, QM और MR बराबर नहीं है, क्योंकि G जो है मिड पॉइंट है तो QD इक्वल टू DR होगा। ओके दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने ट्रायंगल ABC बनाया है, चूँकि यहाँ BE इज़ अ मीडियन, BE मीडियन है, सो B वर्टेक्स से हम अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे जिसमें AE इज़ इक्वल टू EC होगा, सो ये इसका मीडियन हो जाएगा। सेकेंड, क्योंकि अपोजिट साइड को मीडियन जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेकेंड है यहाँ पे एक ट्रायंगल PQR है जिसमें PQ और QR जो है एल्टीट्यूड्स हैं, है ना, PQ एंड PR 2 एल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। ऐसे ही एक ट्रायंगल XYZ है जिसमें जो YL है एक्सटीरियर में एक इसका अल्टीट्यूड है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ओके, है ना आसान फ्रेंड्स। ऐसे ही एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ़ द मीडियन एंड एन अल्टीट्यूड। ठीक है, ये मीडियन एंड अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। सो इसका मतलब ये है कि हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और उसका मीडियन और अल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं, सेम हो सकते हैं, ये भी बताना है। आइए करते हैं दोस्तों। देखिए हमने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया है जिसमें AB इक्वल टू AC हमने एज्यूम कर लिया कि 6 सेंटीमीटर है, और BC है 5 सेंटीमीटर का, जो थर्ड साइड है और बराबर नहीं है AB और AC के। ठीक है, तो अभी देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक AD लाइन खींची है जो कि परपेंडिकुलर है BC पे। सो AD क्या होगा बच्चों, इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, AD इज ऑल्टीट्यूड बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ऑल्सो AD जो है वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स BD इक्वल टू DC, हैंस AD विल बी द मीडियन ऑफ दिस वन मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रकार एक्सरसाइज 6.1 पूरी होती है, और इसमें मीडियन और अल्टीट्यूड के जो प्रिंसिपल है उसको ध्यान से समझिएगा, चित्र बना के खुद ही समझिएगा। ठीक है, आसान है, और इनसे संबंधित आगे आपको क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बाय, थैंक यू।